मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। फिल्म आ रही है आपकी सरकार 3। ये जो दो फ्रेंचाइजी पहले से रिलीज हो चुके हैं, उन फ्रेंचाइजी में से ये सरकार 3 कितनी अलग होगी? दूसरी वाली मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की स्क्रिप्ट ये है और जिस तरह से राम गोपाल वर्मा ने आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप ही फाउंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग दिस फिल्म। सो एक एक नए तरीके से एक नया राम गोपाल वर्मा आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। एंड आई रियली बिलीव दैट if your director is coming up with something really interesting and exciting, everything looks very promising. So this time Ram Gopal Verma is going to be the reason for all of you to go ahead and watch the film. काफी लंबे समय बाद अगर देखा जाए तो राम गोपाल वर्मा भी एक बड़ी फ्रेंचाइजी, मतलब इनके साथ सरकार के साथ एक कमबैक कर रहे हैं। आप भी उनके साथ कमबैक कर रहे हैं। तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। क्या वजह रही इतने नहीं, अब समय हम बाद? लोग वजह क्या रही उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि रामू के साथ काम करना है और इस तरह का कुछ इंटरेस्टिंग आया नहीं था। इस बार जो है, जब मुझे फ़ोन आया तो पहली बात तो मैंने फ़िल्म को हाँ इसलिए की क्योंकि राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का मौका लग रहा था, और दूसरा ये भी था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, और मैंने स्क्रिप्ट कभी मांगी नहीं आज तक राम गोपाल वर्मा जी से, और आगे भी नहीं मांगूंगा और इस फिल्म के लिए भी नहीं मांगी। सिर्फ उन्होंने कैरेक्टर बताया और मैंने हाँ कर दिया। मुझे चौथे या पाँचवें दिन मुझे पता चला कि मेरा काम खत्म हो गया। देन आई रियलाइज दैट इट्स अ स्पेशल अपीयरेंस। सो आप ये सोच सकते हैं कि मेरा और राम गोपाल वर्मा के बीच का तालमेल और संबंध कैसा है, जहाँ पे मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करता हूँ, वो जो कहते हैं बस करता हूँ। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया होगा जब आपने उम्मीद छोड़ दी होगी कि आरजीवी के साथ फ्यूचर में कभी काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, हम लोगों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस रहे, डेफिनेटली हम लोग काफ़ी लड़ते रहे एक दूसरे से, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स रहे, लेकिन वक्त के साथ आदमी बदलता है, ज़्यादा मैच्योर होता है। हम दोनों मैच्योर हुए, और आज ये फिल्म सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। सत्या में आपने उनके साथ काम किया, सरकार 3। कितना बदलाव आप देखते हैं उनके अंदर एज अ डायरेक्टर, और उनके साथ काम करना एक एक्टर के लिए कितना एक्सप्लोर करना हो जाता वो है? एक्टर को बहुत ज़्यादा छूट देते हैं, वो अपनी तरफ से जितना रेफरेंसेस हो सकता है, जितनी सारी चीज़ें होता है वो बता देते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि एक्टर उनको सरप्राइज़ करे, और ख़ास करके मेरे साथ में उनकी उम्मीद रहती है कि मनोज कुछ नया लेके आएगा। तो अपना सब कुछ बताने के बाद वो मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, और शूटिंग के दिन हम लोग स्ट्रेट अवे मिलते हैं। उसके बाद जो होता है, हमेशा से मैंने उनके साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं। उनका बताने का तरीका ऐसा होता है, उनके स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि मुझे उसको परफॉर्म करने में बड़ी आसानी होती है। जी, इस फिल्म के अंदर आप एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ आप लौट रहे हैं। नेगेटिव नहीं है जी, एक नेगेटिव नहीं तरह है। सिर्फ ये है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, और एम्बिशियस भी है, फायरी है, लेकिन वो सरकार के ख़िलाफ़ है और सरकार की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ है, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूँगा। ओके, जी। तो एक उनकी एक सोच है, मतलब कि जी। इस हिसाब से होना चाहिए। जी। ओके। बिग बी जो हमारे सदी के महानायक है, उनके जी। साथ काम करना आपका कितना कैसा अनुभव रहा? आप कई बार भी काम कर मैं बहुत चुके बार हैं। काम कर चुका हूँ अमित जी के साथ में, और एक मौका सरकार में भी मिला। मेरा उनके साथ में सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक छोटा रोल है, उस छोटे रोल में एक दिन का काम था मेरा अमित जी के साथ में। बहुत ही बढ़िया रहा, और अच्छी ताल्लुकात हैं हमारे, अच्छे संबंध हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और मैं जो काम करता हूँ उनको पसंद आता है, उस पे हम लोगों की बहुत बहुत बातचीत होती है। बस बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही कहूँगा कि 4 फ़िल्में की हैं, और चारों फ़िल्मों में मेरा अनुभव जो है अमित जी के साथ काम करने का बहुत ही अच्छा रहा। एक तरफ आप अमित जी के साथ काम करते हैं और अपकमिंग जो नए कलाकार हैं उनके साथ आप काम करते हैं। ये जब आप नए कलाकार के साथ आप काम करते हैं तो ये आप किस तरह फील करते हैं एज एन एक्टर? कितना आप बदलाव देखते हैं और क्या-क्या आप खुद भी पर्सनली उनसे सीख भी लेते हैं? नहीं, हर एक्टर जो उनके साथ काम करता होगा वो कुछ ना कुछ उनसे सीखता होगा, लेकिन जब जो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने वाली, कि वो 40-45 साल काम करने के बाद भी वो किसी भी शॉट को, किसी भी फ़िल्म को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। जी। बहुत ही प्रोफ़ेशनल हैं, बहुत ही फ़ोकस्ड हैं। वो चीज़ सीखने लायक है उनसे।
मनोज जी, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप उस सवाल का आप जवाब देंगे, क्योंकि फिल्म रिलीज़ हो रही है, सरकार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र की राजनीति से हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े नेता उनकी तरफ से एक आपत्तिजनक अपडेट्स आ रहे हैं। इस तरह की जब आप खबरें आप जब सुनते हैं तो आप क्या फील करते हैं? पता नहीं मैं आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई अपडेट पढ़ा हाल ही नहीं। में जो लालू प्रसाद जी का जी, जो मैंने पढ़ा नहीं। जी। जी। और एक आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। राम गोपाल वर्मा जो हैं, वो ट्विटर पे काफ़ी चर्चित हैं। उस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? और राम गोपाल वर्मा जी ट्विटर के रॉक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। वो जो ट्वीट करते हैं उससे लोगों में काफ़ी खलबली मचती है, काफ़ी डिबेट होते हैं। अ, और मुझे पता है कि राम गोपाल वर्मा जी जो हैं दुस्साहसी आदमी हैं, फियरलेस आदमी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन वो राम गोपाल वर्मा जी हैं और ऐसे ही हमेशा रहे हैं। तो और अभी भी वैसे ही हैं और उनको अपने राय रखने का पूरा प्रजातांत्रिक अधिकार है। मैं क्या कहूँगा इसमें? ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके हर बात से मेरी सहमति हो, या ज़रूरी नहीं है कि हर बात से मेरा डिसएग्रीमेंट हो। जो वो लिखते हैं वो उनके ऊपर है, आप ये सवाल उनसे पूछें। आपने कई प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है, सिनेमा हो, सीरियल्स हो या फिर शॉर्ट फिल्म हो। डिजिटल को आप किस तरह देखते हैं, और क्या आने वाले समय में हम आपको एक वेब सीरीज में हम आपको देख पाएंगे? शॉर्ट फिल्म ये जो डिजिटल है वो आगे आने वाले समय का सूचक है। और मैंने शॉर्ट फिल्म की है, 3 फिल्में की हैं। मैंने शॉर्ट फिल्में करनी शुरू की, उसके बाद बाढ़ सी आ गई। और मैं चाहता हूँ कि और यही सोच के किया था कि इस मीडियम को, इस फॉर्मेट को सीरियसली लिया जाए, इसमें प्रोफेशनली काम हो। जब प्रोफेशनली काम होगा तो दर्शक भी इसको गंभीरतापूर्वक लेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे दर्शक भी जो है इसके साथ जुड़ता जा रहा है और वेब सीरीज़ अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग बनाने शुरू हो रहे हैं। बस मेरी इल्तिजा है कि वेब सीरीज़ को करप्ट मत कीजिए, इसमें भी उतनी ही प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, इसको भी उसी तरीके से, उसी सिंसियरिटी के साथ बनाने की ज़रूरत है। आपकी फॉर्म movies.com की तरफ से भी कोई पेशकश होने वाली है, वेब सीरीज आए या फिर? देखिए, आगे बहुत सारी योजनाएं हैं movies.com की, और movies.com बहुत अच्छा कर रही है वेब पोर्टल की दुनिया में। और आगे आने वाले समय में दर्शकों का साथ रहेगा तो हम आगे बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।